हैं जब आप दान करते हैं तो ईश्वर आपको उस दान का कई गुना ज्यादा लौटाता है और पितृपक्ष में तो दान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं दान से जुड़ी कुछ सावधानियों के बारे में। पितृपूजन से होगा हर समस्या का समाधान। श्रद्धा से करें श्राद्ध, मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद। पितृपक्ष में पूर्वजों को याद करके दान धर्म करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। पितृपक्ष में हम लोग अपने पितरों को याद करते हैं और उनकी याद में दान धर्म का पालन करते हैं। आखिर क्या है पितृपक्ष में दान के नियम? पितृपक्ष में हम अपने पितरों को नियमित रूप से जल अर्पित करते हैं। ये जल दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दोपहर के समय किया जाता है। जल में काला तिल मिलाया जाता है और हाथ में कुश रखा जाता है। जिस दिन पूर्वज की देहांत की तिथि होती है उस दिन अन्न और वस्त्र का दान किया जाता है। उस दिन किसी निर्धन को भोजन भी कराया जाता है। पितृपक्ष में हमें पितरों के निमित्त सभी सावधानियां भी बरतनी होगी। इस अवधि में दोनों वेला स्नान करके पितरों को याद करना चाहिए। कुतप वेला में पितरों को तर्पण दें। इसी वेला में तर्पण का विशेष महत्व है। तर्पण में कुश और काले तिल का विशेष महत्व है। जो कोई भी पितृपक्ष का पालन करता है उसे इस अवधि में केवल एक वेला सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा से परहेज करें। जहां तक संभव हो दूध का प्रयोग कम से कम करें। पितरों को हल्की सुगंध वाले सफेद पुष्प अर्पित करने चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तर्पण और पिंडदान करना चाहिए। पितृपक्ष में नित्य भगवत गीता का पाठ करें। कर्ज लेकर या दबाव में कभी भी श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। तो इन उपायों को अपनाकर आप भी पूर्ण मनोयोग से करें अपने पितरों का सुमिरन और करें उन्हें प्रसन्न, जिससे आपका जीवन भी मंगलमय हो और आप पर बनी रहे आपके पूर्वजों की कृपा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए इसी के साथ हम लेंगे इजाजत। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।